जय सिया राम मेरे भाई और बहनों, स्वागत करता हूं आपको आपके इस अपने चैनल सनातनी सारथी पर। दोस्तों, बड़े अंतराल के बाद आ रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हूं इस विलंब के लिए, परंतु हम रुकेंगे नहीं। सनातन के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हमारे दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाती है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आपको हमारे वीडियो में मिलेगा। परंतु उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पर नवरात्रि का वीडियो सभी के फ़ोन में होना चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी समय गवाए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सदियों से हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। हमारे विभिन्न प्रांतों में, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार से नवरात्रि मनाई जाती है। कोई रात भर गरबा खेलता है, तो कोई व्रत रखता है, तो कोई उपवास रख माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करता है। लेकिन नवरात्रि के पीछे की असली कहानी क्या है दोस्तों, आज मैं आपको बताने चाहता हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। वो अमर होना चाहता था दोस्तों, और इसी कारण उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की उसकी कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उसे दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं कि उसे जो चाहिए वो ब्रह्मा जी उसे देंगे। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांग लिया, परंतु ब्रह्मा जी वे ना दे सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में अगर तुम पैदा हुए तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, तो तुम इस जीवन और मरण को छोड़कर तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा सुनने के बाद महिषासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता असुर के हाथों हो, ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों। महिषासुर की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर में एक दिव्य रोशनी निकली, जिससे एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उसने शादी करने का प्रस्ताव सामने रख दिया। बार बार वो यही कोशिश करता था। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया दोस्तों। इसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि महिषासुर ने कहा कि अगर उसका कोई अंत कर सकता है तो वो स्त्री कर सकती है। तो महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हुई दोस्तों, और ये लड़ाई 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर पर पराजय फहराया और महिषासुर का अंत कर दिया। और तभी से ये नवरात्रि का पर्व हम ज़ोरों शोरों से खुशियों के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के पीछे की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी और आप सभी को पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, और सनातन के बारे में हम और जानकारियाँ देते रहेंगे। थोड़े से विलम्ब के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हृदयपूर्वक मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, परंतु आपको ज़्यादा समय और हम विलम्ब नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो पोस्ट करने के लिए।